बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। संकल्प ले पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। कथनी करनी एक करके एकता होगी, धारणा से जिंदगी में दिव्यता होगी, दिव्यता होगी। धर्म का है मर्म क्या, ये कर्म ही बतलाएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। में फूल सा खिलते रहे हम, मुश्किलों में भी सदा हंसते रहे हम, हंसते रहे हम। हम सदा मुस्काएंगे तो ये जगत मुस्काएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा।
ओम शांति। तो आज की मुरली 15 नवंबर 2009 की मुरली है। मुरली का टाइटल है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। तो अभी हम 1 मिनट लेंगे और बाबा ने आज की मुरली में हमें बार बार कहा, अब का पुरुषार्थ, अभी का अभ्यास। ये शब्द आज मुरली में बहुत बार यूज हुआ है और बाबा ने हमसे बहुत से प्रश्न पूछे हैं। तो हम 1 मिनट 2 मिनट लें और डीप साइलेंस में अपने अंदर देखें कि मेरा अब का पुरुषार्थ क्या है। जो बाबा मुझसे स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए, वो समय की पुकार समझने के लिए, चेहरे चलन से प्रत्यक्षता करने के लिए, जो भी बाबा की आश है, मेरा अब का पुरुषार्थ क्या है उसके प्रति। एक संकल्प हम अपने मन में रखें। अमृत वेला, मुरली, अव्यक्त मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, चार्ट लिखना, ये तो सभी करते हैं। बाबा जब कहता है अब का पुरुषार्थ, बहुत काल का अभ्यास, तो वो तीव्र पुरुषार्थ में मैं क्या कर रहा हूँ, वो इस मुरली में हम सुनते हैं बाबा हमसे क्या चाह रहा है। तो कोई शेयर करेगा कि बाबा ने आज, दिलाराम बाप ने जब राज दुलारे बच्चों को देखा तो कौन कौन से तख्त पर देखा और क्या क्या पुरुषार्थ बाबा ने हमें कहा कि अब के समय में आपको भविष्य के लिए करना है। क्या पुरुषार्थ बाबा चेक करने के लिए हमें कह रहे हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों से जब बात की, अपने राज दुलारे बच्चों से, तो बाबा ने कहा कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो, और एक तख्त है स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा भविष्य का तख्त। और ये तीनों तख्त कनेक्टेड है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक मिले तो दूसरा ना मिले। तो उसके लिए बाबा ने जो बात कही कि हम अपने भविष्य तख्त का अभ्यास यहाँ कर रहे हैं, और वो अभ्यास है कि हम स्वराज्य अधिकारी कितना समय बनते हैं, स्वराज्य के तख्त पर कितना समय बैठते हैं। और जितने हम स्वराज्य अधिकारी होंगे, उतना ही बाप दादा के दिल के तख्त के भी अधिकारी होंगे। बाबा ने इसकी चेकिंग बताई हमें। जैसे अभी आपने बात की कि पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, कि अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं और ट्रैफिक कंट्रोल और सब कर रहे हैं, अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप फिक्स टाइम पे करते हो तो वो साधारण पुरुषार्थ है, लेकिन उसके बीच में जो टाइम है, अगर उसमें भी हम बाबा से किसी ना किसी तरीके से हम कनेक्टेड रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग संबंधों से अनुभव करते रहते हैं, मीन्स कोई ऐसा टाइम नहीं हो जब हमें ये फील हो कि बाबा से कनेक्शन टूट गया। परसेंटेज हो सकती है उसमें, लेकिन कनेक्शन रहना चाहिए, तो उसको हम तीव्र पुरुषार्थ कह सकते हैं। और जो बाबा ने चेकिंग की बातें बताई, जैसे बाबा ने कहा ना कि राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, तो उसके लिए बाबा ने चेकिंग बताई कि पहली चेकिंग तो ये करो कि जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी भी हमारे मन में एक राज्य चलता है, कहीं 2 राज्य तो नहीं होते। कि एक तो मैं अपने, जो बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बनो, आत्मा के गुणों का, शक्तियों का, बाबा की श्रीमत का राज्य चल रहा है, और दूसरी तरफ बीच बीच में माया भी इंटरफेयर कर रही है,
कमजोर संकल्प, व्यर्थ बातें ये भी साथ साथ चल रही हैं। तो ये बाबा ने चेकिंग बताई। फिर बाबा ने बोला कि जैसे भविष्य की विशेषता अगली है एक धर्म, राज्य के साथ एक धर्म। धर्म का अर्थ है धारणा, कि हम अपने जीवन में क्या चीजें लेकर चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो है संपूर्ण पवित्रता। तो ये भी चेक करो कि बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। और पवित्रता की विशेषताएं और परिभाषा बाबा ने बहुत गहरी बताई हुई है, कि अगर जरा सा व्यर्थ भी है तो वो भी अपवित्रता में काउंट होगा। फिर बाबा ने एक और बात बोली कि ये चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है, कि आत्मा का ही अधिकार चलता है, जो आत्मा चाहती है वही होता है, या बीच में माया यानी कमजोरियां, पुराने संस्कार ये बीच में इंटरफेयर तो नहीं करते। जैसे हम कहते हैं मैं चाहती नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया मुझसे, मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन हो गया। तो ये सब तो नहीं होता, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में चलता है। तो बाबा ने फिर एक बात और चेकिंग के लिए बोली कि ये भी चेक करो कि सुख और शांति नेचुरल रहती है। बहुत एफर्ट्स करने के बाद, बहुत मनन चिंतन करने के बाद थोड़ा सा सुख अनुभव कर लिया, बहुत योग करने के बाद हमने शांति को एक्सपीरियंस कर लिया, ऐसा तो नहीं। क्योंकि ये मेरे नेचुरल गुण है तो ये नेचुरल रहते हैं। ये भी चेकिंग बाबा ने आज बताई। और भी बाबा ने कई बातें बताई हुई हैं। तो इसमें शेयरिंग से पहले हम एक और चीज देखें। जो बाबा ने हमसे प्रश्न पूछे हैं कि आपका पुरुषार्थ यथार्थ है कि नहीं है, आपका एक राज्य एक धर्म है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर चलता है कि नहीं, राज्य निर्विघ्न है, माया दखल तो नहीं देती, या कहें कि बाबा ने जैसे कहा वो कॉन्टिन्यूअस जो सुख शांति आनंद प्रेम है, ये सब होना चाहिए। क्वेश्चन तो बाबा ने बहुत सारे पूछे हैं। और जो आपने कहा कि वो कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन भी बाबा के साथ रहना चाहता है, उस बात पे कोई और शेयर करना चाहता है कि कैसे वो यथार्थ पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है? कैसे हमें पता चले? बाबा ने जो भी ये प्रश्न हमसे पूछे हैं, सभी ने देखे होंगे, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो कि किसी प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती, हाँ, कोई भी कमी तो नहीं रह जाती संपन्नता में, कहीं भी असंतुष्ट तो नहीं हो जाते, कोई अप्राप्ति तो नहीं हो जाती। कैसे पता चले कि यथार्थ पुरुषार्थ हो रहा है? क्या है वो की जिससे हमारा पुरुषार्थ यथार्थ हो? ओम शांति दीदी। जी मेरे को पूछना था, जैसे बाबा ने कहा इसमें कि आप अगर रोज चार्ट चेक करो तो हो सकता है। तो मेरे को कल भी आपने बताया था मुरली में चार्ट के विषय में। मैं इसमें आपसे या अम, राहुल जी से वो चार्ट के विषय में जानना चाहती हूँ कि चार्ट कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे चेक करते हैं ताकि उन्नति हो पुरुषार्थ में। उस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और आप कवर हो जाएगा वो क्वेश्चन आज की मुरली में समवेयर। लेकिन जी। यथार्थ पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है? कोई अपने अनुभव से शेयर करना चाहेगा? प्रेजेंट टाइम में जो बाबा ने इतने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, चेकिंग एंड चेंज साथ साथ चलता रहे, कोई कमी नहीं रह जाए, अखंड राज्य के अधिकारी बनो, संपन्नता में कोई कमी तो नहीं, ये यथार्थ पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है? कैसे पता चले? वो तमिल से पेंच। चलो, आप हर एक घंटे का चार्ट भी रख रहे हो। आपने मॉर्निंग 3 o'clock से नाइट को 10 o'clock तक आपने चार्ट भी रख लिया एवरी आवर का। उसमें आपने देख भी लिया कि हाँ चलो संकल्प ओके हैं, बोल ओके हैं, कर्म भी ओके हो रहे हैं, याद भी ठीक ठीक है। इसी को हम यथार्थ पुरुषार्थ कहते हैं, या कुछ और किसी को शेयर करना है? यथार्थ पुरुषार्थ जो मैं समझती हूँ कि हमसे बार बार गलतियां रिपीट नहीं होती रहनी चाहिए। जैसे आज मेरे चार्ट में जो कमियां मुझे नजर आई, उन पे मैंने रात को जब चेक किया या पूरे दिन में भी जितनी बार चेक किया, उन पे वर्क किया, बाबा के महावाक्यों की हेल्प ली या उन पे मेडिटेशन भी किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि
वो लगातार चलती ही जा रही है, वो कमी कमजोरी चलती ही जा रही है, और फिर मैं उसको ये समझूं कि चलो ठीक है, कभी ना कभी हो जाएगी ठीक, उसको हम यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। अगर मेरी कुछ चेकिंग हो रही है तो उसमें चेंज भी आना चाहिए, तब हम कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थ। पूरा नहीं तो कम से कम परसेंटेज में तो जरूर आना चाहिए। तो चेक एंड चेंज साथ में चलना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया है कि जो भी हम एवरी आवर का, जैसे बहन ने भी पूछा चार्ट कैसे रखें, तो जैसे राहुल भाई जी ने पहले भी बताया है कि आप अपना हर एक घंटे का चार्ट रख सकते हो, और उसमें चार्ट में कोई स्पेशल आपको नहीं है, वो आपका खुद का बाबा ने जो आज साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में होमवर्क दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ऐसे कोई प्री डिफाइंड चार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यथार्थ पुरुषार्थ के लिए जो बाबा ने आज कहा, और ये बाबा ने कहा भी है आज की मुरली में कि रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। ये चेक और चेंज साथ साथ चलना चाहिए। और अगर कोई चीज हम देख रहे हैं कि बार बार हमसे गलती हो रही है, तो उसे यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बाबा ने आगे ये भी कहा कि अपनी चेकिंग सदा रहे। बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन बार बार खिंचवा रहा है, तो ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता है, हो जाएगा, कर लेंगे, ये संस्कार बाबा कहते हमें नीचे ले आएगा। एक और बात आज बाबा ने मुरली के लिए जैसे चार्ट के लिए कहा, उससे पहले एक बात बाबा ने अटेंशन में दिलाई कि हम चेक करें। हाँ, जैसे चार्ट की बात हो रही है, क्या चेक कर सकते हैं, वो भी बाबा बहुत क्लियर करके हमें आज बता रहे हैं कि कोई विघ्न आता है, कोई तूफान आता है, कोई भी माया का वार होता है, उस समय हम अपनी स्टेज को, बाबा कहते परसेंटेज देखो, क्या वो आपको तोहफा फील हुआ, क्या उससे आपको अनुभव हुआ कि इसने मेरी शक्ति को बढ़ाया, इसने मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाया, मैं एक स्टेप आगे बढ़ा। अगर हर सेकंड या हर दिन भी कहे अगर मेरा कदम आगे की तरफ जा रहा है, तो उसे यथार्थ पुरुषार्थ कहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि एक दिन बहुत अच्छी स्टेज है। मुझे एक पे छोटी सी बात शेयर करनी है। एक बार शिवानी बहन ये बात बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में हम देखें कि हमारे पुरुषार्थ का ग्राफ कैसे है। अगर हमारे पुरुषार्थ का ग्राफ सीधा जा रहा है तो बहुत चांसेस हैं वो नीचे भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पुरुषार्थ का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, ये जरूरी नहीं है बहुत ऊपर जाए, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की ओर ही है, तो आप हमेशा हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ग्राफ सीधा ना जाए। रोज वैसा ही अमृत वेला, वैसा ही नुमा शाम, वैसा ही चिंतन, सेम तरह का चार्ट है। जैसे बाबा कहते हैं उमंग उत्साह ही नहीं है, बोर हो जाएंगे, पूरे चांसेस हैं, दीदी ने कहा आप नीचे आ सकते हैं। इसलिए ये है यथार्थ पुरुषार्थ कि मेरा ग्राफ थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ऊपर की ओर जरूर जाए। और वही बाबा ने आज कहा, आगे देखेंगे कि बाबा ने कहा अपना चार्ट आप ही चेक करो, जितना चेक करो चेंज भी करो, नहीं तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा ने उसके लिए कुछ हमें क्वालिटीज भी बताई, जैसे निमित्त, निर्माण, करावनहार बाप है। तो हम किसी भी चिंता में नहीं आएंगे कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, कोई मान शान नहीं, बाबा करा रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्मृति है कि बाबा करा रहा है और बाबा कराएगा और बाबा कर भी रहा है। सब कुछ बाबा है, हम सिर्फ निमित्त बनकर वहां पे खड़े हैं। फिर कोई शेयर करेगा बाबा ने आज संगम युग के समय के लिए क्या कहा। आज भी जैसे कल भी बाबा ने समय के खजाने के लिए हमें रियलाइजेशन कराया था। कोई भी शेयर कर सकता है। समय की वैल्यू बाबा ने आज फिर से हमें अटेंशन दिलाया है उस पे। और बाबा ने डेफिनेशन भी बताया कि मालिक किसे कहा जाता है। समय मोस्ट वैल्यूबल है। समय को गवा दिया तो सारा कल्प कल्प के भाग्य को गवाने के जैसे है। जी जैसे कल बाबा ने जैसे कहा था ना कि बोलो कल बोलो बाबा ने बोलो कहा था ना सिस्टर बोलो। कि 2 मिनट भी गवाएं तो 2 मिनट नहीं, जैसे 2 साल गवाएं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड चेक करो कि वो शुभ संकल्प चलता है हमारा, क्योंकि वो एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। बाबा ने ये भी कहा कि
फाइनल पेपर आपका किसी भी टाइम हो जाएगा अचानक, बाबा बताएंगे नहीं। तो इसलिए समय का अटेंशन रख के खुद को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। और जो खजानों के मालिकपन की बात की, बाबा ने कहा मालिक कौन होता है? जो ऑर्डर करे और सर्वेंट उसका काम करे। तो बाबा ने कहा कि ये भी चेक करो कि जब परिस्थिति कोई आती है और आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है या कोई और शक्ति आ जाती है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि आप आह्वान करो सहन शक्ति का और आ जाए सामना करने की शक्ति। तो ये चेक करो कि सभी शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं, आपने ऑर्डर किया और वो काम करे। और हाँ, यही बोलो। तो बाबा ने इसमें मालिकपन की डेफिनेशन बताई है। तो हम सभी देखें कि समय जो है वो हमारी रचना है और मैं मालिक हूँ। ये शक्तियां भी मेरे ऑर्डर प्रमाण बाबा ने कहा तभी चलेंगी जब मैं मालिकपन की सीट पर बैठती हूँ। तो मैं आत्मा मालिक हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्मृति है हर चीज को कार्य में लगाने के लिए, जो बाबा ने रियलाइज कराया। बाबा ने एक और क्वेश्चन कहा, अपने को चेक करो खुशी का खजाना। और बाबा ने उसमें कहा चेक करो खुशी का खजाना सदा कायम है। अब ये सदा कायम जो है ना, ये ग्राफ भी हमारा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्या खुशी हर दिन बढ़ रही है, शक्तियां हर दिन बढ़ रही है, गुण हर दिन बढ़ रहे हैं, ज्ञान की समझ, मुरली सुनना अलग बात है लेकिन समझ बढ़ रही है, तो वो ग्राफ हम देखें। फिर बाबा ने हमें कहा कि अभी देखो हर किसी से बाबा यही चाहता है कि कोई भी गांव है, कोई भी कोना है, कहीं रह ना जाए, कोई उल्हाना ना दे कि बाप आया तो और हमें पता भी नहीं चला। तो लक्ष्य रखो समय प्रमाण कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह ना जाए। इसमें अपना पुरुषार्थ भी बाबा ने कहा अच्छा चलता है और आत्माओं का कल्याण, ये मनसा सेवा में डबल प्राप्ति होती है। और जो विश्व सेवा करते हैं या संदेश देने की सेवा भी बाबा ने कहा डबल प्राप्ति है, अपना भी और आत्माओं का कल्याण भी होता है। और उसके लिए बाबा हमसे बार बार क्या चाहता है कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। ये बाबा ने गुण हमें कहा है मर्ज करने के लिए, रहम दिल बनो। हाँ, लोग अभी बहुत मिस्टेक करेंगे, संस्कार अलग अलग प्रकार के आएंगे, तो बाबा हमसे यही चाहता है, रहम दिल का पाठ देखना चाहता है। तभी हम इस दुखमय संसार को बदलकर सुखमय संसार ला सकेंगे। तो बाबा ने हमें रियलाइज कराया है कि देखो अभी तुम्हारे चेहरे चलन मनसा वाचा सभी से सेवा की गति आगे बढ़े, राज्य समीप आता चले। और इसके अलावा पार्टियों से जो बाबा ने मिला उसमें काफी मेन पॉइंट्स बाबा ने बताई है। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं अभी हमारा उड़ने वाला पुरुषार्थ हो, समय बहुत थोड़ा है, तो हमारा उड़ने वाला पुरुषार्थ माना ग्राफ ऊपर की ओर चलता जाए, उड़ते जाए हम। किसी को शेयर करना है कुछ ग्रुप के साथ बाबा ने जो मेन पॉइंट्स हमें हाईलाइट कराए हैं? तो बाबा ने जैसे आज कहा कि बाबा ने यूपी के ग्रुप से मिलते हुए कहा कि ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें आप अलग अलग वर्ग के लोग हों, तो आप बहुत अच्छा एक बाबा कहते सर्विस का प्लान बना सकते हो। ऐसा ग्रुप हो जिसमें हर वर्ग का हो तो सेवाएं बढ़ेंगी। एक और बात बाबा ने कही, अगर चाहे भाषण करने का टाइम उन्हें ना भी दे सको लेकिन हर किसी का परिचय जरूर दो, हर कोई अपना अनुभव शेयर करे, ऐसा विशेष माइक तैयार करो। और यूपी में वैसे भी भक्ति मार्ग बहुत ज्यादा है, हाँ, नदियां भी हैं, मंदिर भी बहुत है, तो बाबा ने कहा उस प्रकार से भी हर जगह अच्छा चांस लिया है यूपी वालों ने। महिला विंग के लिए बाबा ने जैसे कहा कि माताओं के सर पे कलश कब रखा बाबा ने, बाबा ने रखा उसके बाद से ही माताओं को इतना ज्यादा जैसे देखा जाए तो वो रिस्पेक्ट और वो एम्पावरमेंट जो है उसी के बाद से हुआ है। तो बाबा कहते माताओं ने कैसे अपने घर में रह के अपने घर को आश्रम बनाया। यही बात बाबा ने यूपी के ग्रुप में भी कही और महिला विंग के ग्रुप में भी, कि हर एक अपना अनुभव शेयर करे कि मुझे इस ज्ञान से क्या मिला है, कैसे मेरा घर आश्रम बन गया, कैसे हमारे बच्चे मर्यादाओं में चलते हैं, तो कैसे बाबा ने माताओं ने अपने बच्चों का कल्याण किया। या जैसे यूपी के टर्न में बाबा ने कहा कि वर्ग वाली जो आत्माएं हैं अलग अलग, वो बताएं कि हमने क्या विधि अपनाई, हमारा जीवन कैसे बदल गया। तो ओवरऑल बाबा एक चीज हमें हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे
कि जिन भी आत्माओं को आप सेवा में सहयोगी बनाते हो, जब उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, तो वो एक दो को अनुभव की लेन-देन ज़रूर करें कि उन्होंने अपने जीवन में इस ज्ञान से क्या प्राप्ति की है, तो वो बहुत हेल्प करता है। फिर इंदौर की कुमारियों से बाबा ने कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा शिव शक्ति, एक वो इम्पोर्टेंट बात है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली इस मुरली में लगी वो है वाइब्रेशन। हमारी दादियों का इतना प्रभाव क्यों पड़ता था लोगों पे? बाबा ने कहा उन्हें देखते ही प्रभाव पड़ता था, क्योंकि वाइब्रेशन वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइब्रेशन की ही सेवा अब होनी है। यथार्थ पुरुषार्थ ही वही है जहां हमारा वाइब्रेशन से सेवा हो, हमारी वृत्ति दूसरों की वृत्ति बदल सके। तो बाबा ने यही कहा कि अपने को साधारण कुमारी नहीं समझो, तुम शिव शक्ति हो, तुम्हारी शक्ल से बाप की पालना। फिर ऐसे ही बाबा ने कुछ और पॉइंट्स भी बताए हैं, टाइम हो जाए तो भाई जी आप बता दीजिएगा। निर्विघ्न टीचर बाबा ने कहा अपने को निर्विघ्न मूल अंडरलाइन करो। ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, पर हमारे जीवन में बाबा ने कहा स्पेशली निर्विघ्न शब्द को अंडरलाइन करना है। कॉल ऑफ टाइम के ग्रुप से भी मिलते हुए बाबा ने कहा दो बातों का हमें अटेंशन जरूर रखना है, कनेक्शन और बाबा ने कहा एक तो कनेक्शन जरूर रखना, और दूसरा क्या है बाबा ने इसमें नहीं कहा है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि कनेक्शन एंड करेक्शन। रिलेशन बाबा ने कहा है, रिलेशन। रिलेशन कहा है? अच्छा, मैंने मिस कर दिया होगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि बाबा के साथ भी और परिवार के साथ भी वो कनेक्शन और रिलेशन हमें जरूर रखना है, ऐसा बाबा ने उन आत्माओं के लिए कहा। फिर बाबा ने चार्ट के बारे में भी आगे कहा है कि चार्ट तो रखना ही है, लक्ष्य रखो कि हम सदा उड़कर हमें उड़ाना है, हमें खुद भी उड़ना है, दूसरों को भी उड़ाना है। और कोई पॉइंट स्वराज्य अधिकारी की बाबा ने कहा रिजल्ट चेक करो अभी बार बार कि कुछ कोई भी कमी नहीं रह जाए, ये बाबा हमसे चाहता है। एग्जैक्टली अगर पूरी मुरली ओवरऑल देखें, बाबा यही हमसे चाहता है कि कोई भी जरा भी कमी नहीं रह जाए। और वही बात जैसे बाबा ने आज साकार मुरली के वरदान में भी कही ही है कि वो कमी नहीं तो माया जीत बनने नहीं देगी, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनने देगी। लेकिन उतना काफी नहीं है, बाबा ने कहा वो भी बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए बाबा कई मुरलियों में कहते हैं 7 डेज का चार्ट देखो, 1 डे के चार्ट से नहीं पता चलेगा, 7 डेज के चार्ट में देखो ओके और नॉट ओके। तो स्वराज्य के लिए जो भी बाबा ने आज क्वेश्चन बताए वो हम एटलीस्ट 7 डेज के चार्ट में देखें। अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ है बाबा ने कहा, तो ये हमें बाबा से सर्टिफिकेट भी लेना है बाबा ने कहा, और ये अटेंशन भी बाबा दिला रहे हैं। किसी को और कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, मुरली से कुछ शेयर करना हो? फिर ये जो बाबा ने बोला ना कि अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो, एक्चुअली जब हम बहुत समय का पुरुषार्थ करते हैं ना तो उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और वो जितने लंबे टाइम के पुरुषार्थ बने होते हैं वो उतने ही पक्के होते हैं, और वो फिर जैसे नई दुनिया में जब भी हम आते हैं उतने ही लंबे टाइम के लिए वो चलते हैं। जैसे बाकी की आत्माएं जो बिल्कुल एंड में आके बस बाबा को थोड़ा सा पहचानेंगी, तो उनके संस्कार इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि 84 बर्थ तक चल सके। तो वो जल्दी से, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब भी कोई भी आत्मा नहीं उतरेगी, चाहे वो किसी भी युग में उतरे, पर वो थोड़ा सा पहला जन्म सुख देखेगी और उसके बाद तुरंत फिर वो दुख में आना शुरू कर देती है। तो क्योंकि उनके संस्कार बहुत काल के या बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि बहुत समय का पुरुषार्थ हो, बहुत काल का अटेंशन हो। तो ये चीज मुझे चिंतन में आई थी। और एक जो डबल फॉर्मूले से बाबा ने बात की हुई है कि हर दिन कोई ना कोई बात में प्रोग्रेस करते रहो, चारों सब्जेक्ट्स हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट का लक्ष्य रख के प्रैक्टिकल में लाके अपने चार्ट को आगे बढ़ाते चलो। मीन्स अगर उसमें नवीनता लेकर आनी है तो कुछ भी लेके चलते रहो, अपने आप को खाली नहीं छोड़ो, बोर मत करो अपने आप को, लेकिन कुछ ना कुछ लेके, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं उन सब्जेक्ट्स में, वो हम करते चले। और एक और इसमें अमृत वेले का पॉइंट जो आज की मुरली में बहुत ही विशेष है, जिसमें बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे को बाप दादा अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं और रोज बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान और शक्ति देते हैं, और जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले के महत्व को रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। और बाबा ने ये भी कहा कि जिन बच्चों का अटेंशन है
तो बाप दादा रोज उनको खास सर्टिफिकेट देते हैं और वो सर्टिफिकेट है वाह बच्चा वाह। ओम शांति। ओम शांति। तो हम बाबा का याद प्यार लेते हैं और आज की मुरली से हमारा होमवर्क अगर देखें एक तरीके से कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, चाहे चारों सब्जेक्ट में से हम कोई भी पॉइंट लें, किसी पे भी पुरुषार्थ करें, लेकिन स्वराज्य हो, लंबे काल का अभ्यास हो, पर ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए और खुशी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए हर चीज। तो बाबा का आज का याद प्यार है, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइन रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। अभी हमें अमृत वेले का पॉइंट लेना है आज का। वैसे आज तो पॉइंट आ गया अमृत वेले का ऑलरेडी। हाँ जी, तो किसी और को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही लगा कि हमारा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। भाई जी आप भी शेयर कीजिए, आपको क्या लगा आज की मुरली से? ये बिल्कुल एक्यूरेट बात थी और आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग कि जब तक वो न्यूनेस नहीं है पुरुषार्थ में डेली को चढ़ती कला का, बल्कि डेली नहीं बल्कि कहेंगे हर घंटे हर पल हर समय हमें लगना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है, अंदर से वो मज़ा आना चाहिए, तो ही कहेंगे कि हाँ यथार्थ पुरुषार्थ है। और संगम युग के जो भी खजाने हैं उन सब की अनुभूति होनी चाहिए और जो मालिकपन की स्टेज है, जो कार्य में लगाना चाहते हैं वो लगता जाए सब कुछ। बाकी अभी 2 मिनट्स हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं तो कुछ और। ये भी जो गायत्री बहन से बात की हुई है ना बाबा ने, कि कुछ भी हो जाए बाबा को याद करके बाबा से शक्ति ले लेती है और डोंट केयर कर लेती है। ये भी बहुत अच्छी बात लगी कि लाइफ में कुछ भी होता रहे बाबा हमारे साथ हैं, तो हम हर पल बाबा को यूज कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कभी भी। जी ओम शांति। अंजलि दीदी आप मेरे को बताएंगी कि जैसे कोई न्यूली पुरुषार्थी होते हैं तो उनको स्टार्टिंग में चार्ट में क्या क्या बातें लिखनी चाहिए और क्या क्या चेक करनी चाहिए, कैसे? पहले तो हम ये संकल्प ही छोड़ दें कि हम न्यू हैं और हम पुरुषार्थी हैं। बाबा ने जैसे आज संकल्प दिया ना, मैं मालिक हूँ, आप यही एक संकल्प ले लें, मैं मालिक हूँ, और कल्प कल्प की वो स्मृति आ जाए कि मैं बाबा की बच्ची हूँ। तो नए नहीं है हम, पुराने हैं। और दूसरा, आप हर एक घंटा, जैसे कहा ना आज बाबा ने, साकार मुरली अव्यक्त मुरली से कोई भी 1 या 2 पॉइंट ले लो और उसे हर घंटे देखो कि मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाए। मनसा वाचा कर्मणा देख लो, याद का चार्ट देख लो। ये डिपेंड करता है बहन, आप कैसे भी उसको कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चार्ट ऐसा होना चाहिए। आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है या क्या संस्कार है जो मुझे वर्क करना है। तो वो 1 पॉइंट ले लो और सारा दिन आप उस पर अभ्यास कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ठीक है, फिर आज कंप्लीट करते हैं सर।